नालायक बेटा। 60 साल के रमेश जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, बेटा हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून चढ़ना है। उसके बड़े बेटे इंजीनियर ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं आज और कल नहीं आ सकता क्योंकि मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था। और पैसे भी नहीं है, तंगी चल रही है। पैसे की व्यवस्था आज खुद कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उससे अपनी ससुराल की शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूँगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने बहुत मायूसी से फ़ोन रख दिया। कहा कि उस नालायक को भी फ़ोन करके क्या फ़ायदा, जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो नालायक क्या कर लेगा। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर बैठ गए। इस दौरान पुरानी बातें याद आने लगी। रमेश जिस स्कूल में शिक्षक थे, उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा इंजीनियर और मझला डॉक्टर था। दोनों अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहने लग गए थे। बेटी की शादी भी उन्होंने बड़े धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज़ थे। उन्होंने उसका नाम नालायक रख दिया। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए रमेश जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब रमेश जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। रमेश जी को जब लगा कि छोटा बेटा सुधरने वाला नहीं, तो उसने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर गांव में ही भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। रमेश जी जब भी अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ किया करते, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाया करता था। पर उस नालायक और नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने के लिए कहा था। जब उस नालायक बेटा को किसी तरह से तबीयत की जानकारी हुई तो वह अस्पताल पहुंच गया, लेकिन रमेश जी ने गुस्से से मुंह फेर लिया। पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा अपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया। पर मैंने भी आप लोगों के पास जासूस छोड़ रखे थे। खबर मिलते ही मैं भागा चला आया। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती करा दिया। माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून भी दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन अचानक वह गायब हो गया। वह उनके बारे में फिर बुरा सोचने लगे कि तीसरे दिन वह फिर वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एकदम ठीक हो गई थी। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। रमेश जी ने पूछने पर बता दिया कि खैराती यानी ट्रस्ट का अस्पताल था, पैसे नहीं लगे हैं। घर में नौकरानी थी। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया था। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन उनके मन में आया कि इस नालायक की खबर ली जाए, लेकिन जब गांव में पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंक गए। उन्होंने वहां खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, ये खेत अब मेरे हैं। क्या?
पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने कहा, हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने सारे खेत मुझे बेच दिए। अब वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर में चला गया है। बस यही झोंपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी। लेकिन जब वह झोंपड़ी में दाखिल हुए तो बस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख रुपए का बिल उनको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पाल की तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही झूठा भी निकला। अचानक उनके आंखों से आंसू गिरने लगे और वह जोर से चिल्लाए, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। उनकी पत्नी के आंसू भी बह जा रहे थे और रमेश जी इंतजार था कि वह किसी तरह अपने नालायक बेटे को गले लगा ले। सचमुच बहुत नालायक था वो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको नालायक बेटे की कहानी सुनकर ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर कहानी सचमुच अच्छी लगी तो इस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।